हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम कोई नया टॉपिक तो नहीं शुरू करेंगे। इससे पहले सीटेट का क्लास करने से पहले आपको हमने सीटेट का एक स्ट्रेटजी बताया था। पहली क्लास हमारी थी, सीटेट की स्ट्रेटजी थी, और उसको हमने आपको बताया था आपको सीटेट कैसे पढ़ना है। तब हमारे पास अच्छा खासा समय था, लगभग 1 महीने से लगभग ज़्यादा समय था। तो उसको तो हम तो फॉलो कराते हुए आपको चल ही रहे हैं और उसको आगे भी वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अब हमारा जो सिलेबस है लगभग वो भी 90% वो भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं था। और जैसे हमने आपको उस समय भी आपको जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो सारे टॉपिक को आपको जो हमने बताया था उसको हमने पूरा जो है कवर करा दिया है। बस वही थोड़ा सा बचा है, 5-10%। उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको हम PYQ टाइप जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसके माध्यम से आप उसको भी हम मतलब पूरा करा देंगे। ठीक है, तो आज हम तो आपको स्ट्रेटजी इसलिए बता रहे हैं, हालांकि बता बहुत लोग रहे हैं, बहुत तरीके से बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने आपको जैसा आपको बताया है आपको मैं सेम टू सेम वैसा ही हम आपको कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या। देखिए, सीटेट के 2024 में आपको देना है दिसंबर में, शायद 12 तारीख से शायद शुरू है, 12 तारीख से। तो ये आपको मेन टारगेट करना आपको, अगर ये 2 तारीख आपका है, अगर 12 को होता है तो आज से आपका 10 दिन का समय बचा हुआ। तो आप 10 दिन में ही जो है आप जो है कैसे सीटेट को बढ़िया से क्रैक कर सकते हैं। क्रैक का मतलब पास तो नहीं होगा, अच्छे नंबरों से भी आप पास कर सकते हैं। बस आप कितना आप फॉलो कर लीजिए, आपको हम जितने हम बता रहे हैं बस आप इतना ही फॉलो कर लीजिए, बहुत आराम से आपको सीटेट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये तो आपका मेन टॉपिक है। ये कोई वीडियो शायद एक आध वीडियो होगा जो 1 घंटे से ज़्यादा का होगा, नहीं तो सारे वीडियो लगभग 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, 40 मिनट के ऐसे ही रेंज में बने हुए हैं। अगर आप ये सारे वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो सारे जो की पॉइंट आपको यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो सारे की पॉइंट आपको इस वीडियो में भी आपको सब उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है पहले हम देखते हैं आपको सीटेट का जो पेपर आएगा, जब मिलेगा, आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो आपको कैसे वहाँ रिएक्ट करना, आपको कैसे जो है आपको मतलब पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पहले इधर हम आपको बाएं साइड लिखे हैं 3 की पॉइंट लिखे हैं। क्या है लिखे हैं? 3, एक 1, 2 और 3। इसमें क्या नोट डाउन किए हैं? तो सबसे पहले अगर जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आज से आपको, अभी से जब आप BEd BTC या ग्रेजुएशन जब भी मतलब किए होंगे तभी आपको टीचर बनने की स्किल सिखाई जाती। मतलब मान लिया जाता है आप टीचर बन गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सरकारी बने तभी टीचर, ऐसा नहीं होता। आपको टीचर की सारी स्किल आपको आ रही है, तो इसलिए अब आप अपने आप को टीचर समझिए, आप एक अपने आप को अध्यापक समझिए। ठीक है, तो आप जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो अब आप वहाँ जो अपने आप को क्या करिए, आप अपने आप को जो है अध्यापक मान लीजिए, मतलब मान कर चलिए। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो अपने आप टीचर मानकर चलिए। और जिस तरह आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आपको मतलब मिलता है, आप मान चलिए आप टीचर हैं और उस हिसाब से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्टिविटी बता रहा है, शिक्षण विधि कैसे अपनाना है, बच्चों के प्रति कैसे आपको व्यवहार करना है, आपको कैसे समावेशन कैसे फॉलो करना है, व्यक्ति भिन्नता को कैसे ध्यान देना, अधिगम कैसे कराना है, शिक्षण विधियों को कैसे मतलब आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना है, इस सारी चीज़ों को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप अध्यापक बन जाए, मतलब आप अपने को अध्यापक मानकर चलिए, तो उस हिसाब से जो है आप मतलब रिएक्ट करेंगे, तभी जो आपको क्वेश्चन अच्छा से टैकल हो पाएगा। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में अपने आप को अध्यापक, एक टीचर, शिक्षक, शिक्षिका मानकर ही आप चलिए। ठीक है, अपने आप को अध्यापक मानकर चलिएगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। दूसरी चीज़ है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है PYQ आप सॉल्व करिए। ठीक है, PYQ आप सॉल्व जरूर करिए, जरूर, इसलिए क्योंकि PYQ का कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए आपको हम PYQ भी मतलब सॉल्व कराना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसे वो सॉल्व किया जाए। ये कोई कोचिंग वालों से नहीं, कोई मार्केट में जो दुनिया भर की गाइड आ रही है आप उसको बिल्कुल बचिए। हाँ, ले सकते जरूर है, लेकिन जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो आप सिर्फ उसी को आप सॉल्व करिए। ठीक है, और कोई गाइड वगैरह को मतलब आप फॉलो मत करिए, या तो वो क्वेश्चन क्या होगा वहाँ बहुत टफ दे देंगे या तो बहुत ईजी दे देंगे, तो अब इसलिए आप उससे जरूर बचिए। इसलिए आपको PYQ सॉल्व करिए, मतलब कहीं से भी कर लीजिए। और जैसे हम कहीं नहीं मिला, बाकी तो हम तो करा ही रहे हैं। ठीक है, आप PYQ सॉल्व कर दीजिए। दूसरी बात और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तीसरी बात, मतलब
ये पॉजिटिव सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव जो कीवर्ड होते हैं ये सारे जो आपको विशेष ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है, विशेष ध्यान देते हुए चलना है। जैसे आपसे पहले वाले वीडियो में हम आपको कुछ की पॉइंट बता दिए थे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव शब्द बता दिए थे, और अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे, क्लास किए होंगे, तो सारे की पॉइंट जितना आपको दिखा रहे हैं, लिखा है, ये सारे की पॉइंट लगभग 99% सारे की पॉइंट आपको इस सारे टॉपिक से आपको मिले होंगे, मतलब ठीक है। तो इसलिए चलिए देखते हैं, थोड़ा की पॉइंट आपको यहाँ भी मेंशन कर देते हैं। आप इस की पॉइंट को अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो हाँ, एक चीज़ और, आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, चौथा हम आपको अपने आप और बता दे रहे हैं, आप देखिए एग्जाम हॉल में प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न में नहीं, अगर नहीं वाला ऑप्शन दे रहा है तो उसको आप उसे मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। वो प्रश्न में नहीं अगर मिलता है तो आप उसको क्या करेंगे, मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, मार्क कर दीजिएगा। तब आपको समझ में आएगा उसको क्या पूछ रहा है, निगेटिव वाला पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, ठीक है। बाकी सही तो होगा ही, ठीक है। अब इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं पॉजिटिव, इसका की पॉइंट क्या है, सकारात्मक शब्द या पॉजिटिव शब्द में क्या है। जैसे आप देखिएगा, बच्चे क्या हुआ, सर्वांगीण विकास अगर दिखे तो आप पॉजिटिव में पूछे, ठीक है, पॉजिटिव में मतलब सही वाला, तब लोग सीधे मार्क करिएगा, ठीक है। इसलिए ये बराबर नहीं वाला हो गया, और सही वाला भी आप जो अगर सही प्रश्न में है तो उसको भी आप इसे गोला कर दीजिए, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर सही वाला पूछ रहा है, आप सीधा ऐसे पूछिए, ये ऑप्शन आप जरूर सही कर दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन में मिलता है कि बच्चे को करके सिखाना चाहिए, तो बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा। हस्तपरक अनुभव, मतलब जो करके बच्चा सीखता है, ठीक है, तो उसको भी आप सही मानिएगा। ये तो एकदम की पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइवर्सिटी जो होता है, विविधता जो होता है, ये जो क्या होता है, इसको भी आप ऑप्शन मिले तो आप इसको भी आपको सकारात्मक में सही करना है। दूसरे क्या, समावेशी आपको बताए थे, पिछड़ा बालक था, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, बहुत सारे तरीके से आपको बालक बताए थे। समावेशन मतलब इंक्लूसिव डेवलप हो गया, ठीक है। अभिप्रेरणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रेरणा बहुत क्वेश्चन आता है। प्रेरणा आपको बताए थे, अभिप्रेरणा दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक उससे कहते हैं जो बच्चे अपने आप से मोटिवेटेड होता है तो उसको सकारात्मक कहते हैं। जो दूसरे रूप से मतलब बाह्य रूप से अगर मोटिवेट होकर अभिप्रेरित हो काम करता है तो उसी को बाह्य प्रेरणा कहते हैं। इसको आपको अच्छे बताए थे। पॉजिटिव निगेटिव, सम्मान, बच्चे को हमेशा के लिए क्या करना है, आपको समझिए भगवान समझना है कि आप एग्जाम अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, बच्चे को समझिए ईश्वर, गॉड को समझ कर जो है केंद्र बिंदु रख कर जो है आप उसको मतलब पेपर को बनाइएगा, ठीक है। बच्चे को हमेशा अहमियत देना, बच्चे को सम्मान करना है, बच्चे की समस्याओं को जानना है, उसको समझना है, उसका अवलोकन, मतलब कुछ भी हो, बच्चे के इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं। इसमें क्या है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे का सम्मान भी करेंगे, बालक का सम्मान करेंगे, बालक का लगाव संबंधित कोई बात है तो उसको भी ध्यान देंगे, बालक को प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उसको जिज्ञासा रहेगी तो जिज्ञासा को भी आप अच्छे समझेंगे। फिर क्या होगा, बच्चे सक्रिय रूप से, अगर ये सब शब्द मिलते हैं, सक्रिय मिल गए, बाल केंद्रित से हो गया, ठीक है, तो ये आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब सकारात्मक शब्द है। व्यक्तिगत भिन्नता है, अगर शब्द मिल जाए तो ये हमेशा आपको सही होगा। विविध, फिर से आ गया वही, ठीक। विविध गतिविधियाँ, हाँ, विविध गतिविधियाँ मतलब विभिन्न जो एक्टिविटी करता है उसके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है। सहयोग, अब बच्चे को हमेशा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और ये जो सब लिखा गया है, ये सुगम, सहज और पथ प्रदर्शक, ये स्पेशली टीचर के लिए है, ठीक है। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए सुगम होना चाहिए, सहज होना चाहिए और पथ प्रदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। या परामर्शदात्री होना भी चाहिए, ठीक। और क्या होता है, चाहिए टीचर जो क्या होते हैं, व्यवहार कुशलता उसमें होना चाहिए, ठीक है, व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपको मिले, क्वेश्चन शब्द मिले तो आप इसको मतलब करिए। इसमें क्या, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब वही है, बच्चे के अनुसार आपको वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। प्रजातांत्रिक वातावरण, वही यही चीज़ इसे भी कर रहा है इंडिकेट। दूसरा क्या, दृश्य और श्रव्य सामग्री, जो देखने वाली सामग्री हो और सुनने वाली सामग्री है उसका प्रयोग करके आपको टीचिंग कराना है, ये भी हो गया। स्वायत्ता हो गया, बच्चे की अपनी ऑटोनोमस जो होता है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी क्या है, EMKO,
मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, यम के ओ, ये भी वाइगोस्की वाला दिया गया था कि जो बच्चा जो सीखता है अपने से जो अधिक जानकार होते हैं, जो अधिक जो योग्य होते हैं, उनकी सहायता से बच्चा उस कार्य को भी कर सकता है जिसको अकेले वो चीज़ मतलब नहीं कर सकता, उसको जो है यमकियो के माध्यम से वो कर सकता है। और यमकियो के तहत जो उसको जो हेल्प दी जाती है, जो उसको सहायता की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं स्कैल्प फोल्डिंग, स्कैल्प फोल्डिंग कहते हैं। इसको भी देख रहे थे, विविध नाम इसका भी हो जाता है स्कैल्प फोल्डिंग। आपको इंग्लिश वर्जन देखना है, बाकी हिंदी में खेला क्या खेलता है, कभी लिख देगा पाड़ बांधना, ठीक है, कभी आलम्बन लिख देगा, जैसे 2024 वाले में 2024 सीटेट में आलम्बन लिखा था, ठीक है। हम भी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, देख रहे थे, आलम्बन लिखा था, क्वेश्चन 2 बार आया था आलम्बन से, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझो, इस शब्द से सिर्फ 2 क्वेश्चन बना था 24 वाले में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक शब्द से मिल गया, बताइए कितना बात है। और इसी को आलम्बन क्या कहेंगे, मचान बांधना भी कहते हैं। और कहीं भी आपको सहायता भी लिख सकता है, हेल्प भी मिल सकता है, ठीक है, सपोर्ट वगैरह ये सब भी लिख सकता है। फिर आप क्या होगा, बच्चे क्या होगा, संप्रेषण, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा, धैर्य व दृढ़ता, इस पर भी आपको अगर ये सब शब्द मिले तो भी वो सकारात्मक है। फिर क्या होगा, सहज व सुगम, ठीक, वही ऊपर जो बताए। विभिन्न शिक्षण विधि को अपनाना होगा, विभिन्न शिक्षण विधि को अपनाना होगा, इसमें व्यक्ति भिन्नता वगैरह ये सब भी आपको, ठीक है, ध्यान में। ये अगर आपको मिलता है तो आप इसको जो है हमेशा जो है ये, आप इसको हमेशा जो है सही मानेंगे, ठीक है। आप हमेशा ऐसे शब्द, आप ऐसे ऑप्शन के साथ, ऐसे शब्दों के साथ जाएंगे जिस ऑप्शन में ये सारे शब्द मिल जाए आपको, और मिले इनमें क्या सही है, तो आप ऐसे शब्दों के साथ जाएंगे। और कहीं नकारात्मक वाला हो, असंगत है, कोई असत्य है, सुमेलित नहीं है, तो आप ऐसे शब्दों के साथ फिर में नहीं जाएंगे, फिर आपको निगेटिव वाले में आपको मूव करना होगा, ठीक। अब देखते हैं कुछ नकारात्मक भी आपको जितने शब्द थे लगभग हमने यहाँ इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहला क्या है, जैसे किसी भी ऑप्शन में आपको, किसी भी ऑप्शन का आपको केवल दिख जाए, मात्र मिल जाए या सिर्फ मिल जाए, तो आपको सीधे उसको ऐसे निगलेक्ट कर देना है, काट देना है, ठीक है। ये नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक वाला की पॉइंट है। तो और आगे क्या है, रटना हो गया, कंठस्थ करना हो गया, ठीक है, इसको भी आप निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। बच्चों को भी आप दंड नहीं दे सकते भाई, जब आप उसको भगवान समझ रहे हैं तो बच्चे भगवान क्या दंड दिया जा सकता है, कभी नहीं दिया जा सकता। अब वो सज़ा भी नहीं दिया जा सकता है। बोध मतलब नहीं कि कोई याद करा दीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हतोत्साहित नहीं कर सकते, आप उसको इनकरेज भी नहीं कर सकते बच्चे को, ठीक है, ये सब है। तो निगेटिव शब्द हो गया। यथासंभव मतलब किसी भी तरह, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब निगेटिव शब्द हैं। बार बार, अगर बार बार है तो इसको भी आप निगलेक्ट करिए, बार बार हो गया। निष्क्रिय, इसको भी ध्यान दीजिए। आप कोई भी कुछ भी आप बच्चे को जो भी आप सिखा रहे हैं, आप उसको रोजगार के लिए नहीं सिखाते, आप उसको व्यवसाय के लिए नहीं प्रशिक्षित करते। ये सब जो होगा ये निगेटिव शब्द होगा, ठीक है। अगर ये सब ऑप्शन में देखें तो आपको कट्टम कुट्टम कर देना, ठीक है। आपको ग्रेड की शिक्षित नहीं करना है, परिभाषा वगैरह नहीं आपको रटाना है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक वाली जो होता है ये सब नहीं है कि बच्चे को वैज्ञानिक बनाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, ये सब टर्मोलॉजी है, तो आप इसको निगलेक्ट करिएगा, ठीक। सीमित हो गया, कुंठित हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या हो गई, निगेटिव टर्म मतलब है, ठीक। पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए। पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, विद्यालय केंद्रित नहीं होगा, व्यवस्थापक मतलब व्यवस्थापक या व्यवस्थापिका के केंद्रित नहीं होगा, ठीक है, व्यवस्था के केंद्रित नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक। पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, फिर शिक्षक के केंद्रित नहीं होगा। आप बताए व्याख्या वगैरह भी नहीं होगा कि व्याख्यान कर देंगे आप, ये भी नहीं होगा, ठीक। ये सब निगेटिव शब्द है। तथ्य हो गया, तथ्य या फैक्ट हो गया, ठीक। खाली स्लेट हो गया, आप बच्चों खाली स्लेट ही मत मानिए, ठीक है। कोरी पट्टियाँ, ये भी होगा तो निगेटिव शब्द। लैंगिक असमानता, ये भी आप जानिए। त्रुटियों को महत्व न देना, ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब त्रुटियों को महत्व न देना, ये सब क्या है, बच्चे का ये निगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है। अगर ऐसा आप शब्द मिलता है तो आप इसको सीधे आपको ऐसे ही इसको क्रॉस करना है। और ये वाला अगर ऐसा शब्द आपको मिलता है तो इसको सीधे बड़ा से इसे सही कर देना है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अगर आपके पास समय है, कहीं से अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तब आपको कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। अगर कहीं से आप नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसे हमारे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं 22-23 वीडियो होंगे। और आपको बता रहे हैं कोई भी वीडियो, शायद एक आध वीडियो है जो 1 घंटे का लगभग है, नहीं सारे वीडियो 30-35-40 मिनट के रेंज में, कुछ तो 20-22 मिनट के भी हैं। तो आप ऐसे वीडियो को क्या करें, आप चाहें तो जो है 1.5, ठीक है, इंटू में करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सारे वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका ये वीडियो हम को लग रहा है
1 दिन में या 2 दिन में आप इसको देख सकते हैं, 1 से 2 दिन में आप इसको पूरा देख सकते हैं। अगर 1 से 2 दिन में आप इसको बढ़िया कर लेंगे तो आपका यहाँ तो 30 नंबर एग्जैक्ट साइकोलॉजी वाला सीधा कवर तो हो ही जाएगा, ठीक है। और जैसे आप अगर मान लीजिए आप पीआरटी दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पीआरटी दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे आप पीआरटी दे रहे हैं, ठीक है, पीआरटी तो 30 नंबर साइकोलॉजी आएगा ही, ठीक, प्लस ईवीएस दे रहे हैं ना, इन्वायरमेंट वाले दे रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 10 नंबर साइकोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये हो गया। और आपका हिंदी शिक्षण वाला हो गया, हिंदी शिक्षण वाला हो गया, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिनिमम मिल जाते हैं। और यही जी हाल संस्कृत का भी होता है, ठीक है, संस्कृत का भी देखेंगे तो कम से कम नहीं तो 10 से कम मिनिमम बता रहे हैं, 10 नंबर यहाँ भी मान लीजिए आप, 10 नंबर ये हो गया, ठीक है। और मैथ में भी देख लेंगे आप तो कम से कम नहीं तो 10 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 30, 70 मिनिमम आपको यहाँ से 70 नंबर सीधे आपको इसी एक सब्जेक्ट से सिर्फ साइकोलॉजी से मिल जा रहा है, ठीक है, यही हो गया। अगर आप जो है जूनियर वाला दे रहे हैं, ठीक है, तो जूनियर वाला दे रहे हैं तब भी आपको यही पूरा काम करेगा उसमें, ठीक है। 70 मिनिमम लिखे हैं, बाकी होता है 90, ठीक है, ये होता है कम से कम जो है 20 और आप एड कर दीजिए, ठीक है। ये लगभग होगा कितना, ये लगभग जो है टोटल 90 क्वेश्चन आपका यहाँ से आप साइकोलॉजी के दम से आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अगर ऐसा फॉलो करते हैं आप 10 दिन जो बचा हुआ है आप उसको बहुत बेहतरीन से आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और आराम से आप 10 दिन में इतना फॉलो करके बढ़िया से सीटेट पास कर सकते हैं। बस पीवाईक्यू आप लगाते रहिएगा, सकारात्मक नकारात्मक सब लिख ही दिए हैं आपको। और अपने आप जब एग्जाम हॉल में जाइए तो आप एक टीचर की तरह आप व्यवहार करिए, आपके हम टीचर हैं, ठीक है, कैसे कैसे बच्चों को ट्रीट करना है वैसा आप अगर अपनाएंगे तो आप आराम से जो है सीटेट बढ़िया से पास कर जाएंगे। बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे कुछ शब्दावलियाँ हो गई, जैसे अंतरावैयक्तिक हो गया, अभिक्षमता हो गई, अभिरुचि हो गई, ठीक है, और अभिवृत्ति वगैरह हो गया, ये सब चीज़ को एक वीडियो में हम बढ़िया से बना देंगे। जो मेन की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं उसको भी आप करा देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको बढ़िया से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, तो और इसको फॉलो करते रहिएगा। चलिए इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।